बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @लर्न विद सर कदीर लगारी। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा। ये नंबर उन दोस्तों के लिए है जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके। लिहाजा बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंग्लिश के हवाले से है और इंग्लिश में आज हम प्रोनाउंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल और इनकी उर्दू मीनिंग क्या होती है। देखें बेटा कि प्रोनाउंस 11 होते हैं। ही, शी, दे, यू, वी, आई, इट, दिस, दैट, दीज, दोस। ही जो है ये मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। शी फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। दे दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन प्लूरल फॉर्म जब इन दोनों जेंडर्स में जमा का कॉन्सेप्ट आता है, जब बतौर प्लूरल के इस्तेमाल होते हैं तो दे का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। लेकिन अगर लड़के की जगह पर लड़कों का ज़िक्र हो तो इसका मकसद कि अब एक लड़के की बात नहीं हो रही है बल्कि एक से मज़ीद लड़कों की बात हो रही है। तो जब एक से लड़के बढ़कर मज़ीद ज़्यादा हो जाएं, 2-3, तो वहाँ पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा लड़कियाँ हों तो वहाँ भी हम दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे आर गर्ल्स, दे आर बॉयज़, और नाउन में हम एस का इजाफ़ा कर देंगे। यू को हम सिंपली उर्दू में तुम, आप कहते हैं और यू के अंदर एक क्वालिटी है कि ये 2 in 1 है, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर में इसकी हैसियत सेकंड पर्सन की है। वी ये हम जमा के लिए होता है और ग्रामर में इसकी हैसियत फर्स्ट पर्सन की है। आए ये भी फर्स्ट पर्सन है और इसका इस्तेमाल उर्दू में जब हम मैं का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ होता है। और इसमें एक ये पॉइंट है कि काफ़ी बच्चे जो हैं इसे प्रोनंसिएशन के लिहाज से इसे आई पढ़ते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आई जो है ये असल में आँख की प्रोनंसिएशन है, जबकि इस प्रोनाउन की प्रोनंसिएशन नहीं है। इसे हम आय पढ़ेंगे, आई नहीं पढ़ेंगे। एक मुनफरद प्रोनाउन है हमारे पास, इट। आपने अक्सर देखा होगा ये। अच्छा, इट की क्वालिटी क्या है कि इट जो है वो चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, मौसम के लिए, टाइम के लिए, डेट के लिए और डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी अननोन जेंडर के लिए। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि बेजान चीज़ें हैं तो हम इट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेजान चीज़ें मैंने यहाँ पर थिंग्स लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में इट जो है वो एज अ सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता। और इट सिंगुलर एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वेदर मौसम के लिए भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा इट्स हॉट वेदर, और इसको हम टाइम के लिए भी इट्स 5 o'clock, और डेट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्टेंस कोई मुफासला हो तो उसके लिए भी इट्स फार अवे, ये हमसे बहुत दूर है। तो अननोन जेंडर जो होता है, यानी जैसे कोई अगर एनिमल है और उसकी शनाख्त हम किसी जेंडर के तौर पे नहीं कर रहे हैं, किसी पिक्चर में अगर कैट है और हम उसके जेंडर को पता नहीं है कि ये कैट है या टॉम है, तो वहाँ पर भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट इज़
कैट, ये बिल्ली है। तो अननोन जेंडर है, पता नहीं है, लेकिन अगर हमें पता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ टॉम कैट, कि ये बिल्ला है। और इसमें जो 4 हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस, इन्हें जो ग्रामर की हैसियत है वो इन्हें रखा गया है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दिस, दैट। दिस का जमा दीज है, दैट का जमा दोज है। पुराना जो कॉन्सेप्ट था उसमें इस्तेमाल होता था कि जब कोई चीज़ आपके करीब है तो आप उसे दिस कह सकते हैं, जब कोई चीज़ सिंगुलर आपके करीब नहीं है तो आप उसे दैट कह सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, बट इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है उसके हवाले से इसकी थ्योरी थोड़ी सी चेंज है कि दिस वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ आपकी पोजीशन में हो तो वहाँ दिस का इस्तेमाल होता है, और जब कोई चीज़ आपकी पोजीशन में यानी आपके पास ना हो लेकिन तो आप उसमें दैट का इस्तेमाल करेंगे। दिस जो है वो आगे चलकर जमा दीस बनाता है, दैट आगे चलकर दोस का जमा बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये पेन है, अभी ये मेरे हाथ में है तो मैं इसे दिस कहूँगा, लेकिन अगर मैं इसे हाथ से निकाल कर पेज पर रख दूँ और मैं इसको टच ना करूँ तो मैं इसे दैट कहूँगा। अगर 2 पेन मेरे हाथ में हैं तो मैं उन्हें दीस कहूँगा, और 2 पेन अगर मेरे हाथ में नहीं पेज पर हैं तो मैं उन्हें दोस कहूँगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और अब प्रोनाउंस के बाद जब हम प्रोनाउंस को जुमलों में तब्दील करते हैं तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है प्रेजेंट सिंपल की। सिंपल यानी ये सादा जुमला होता है, इसमें किसी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रेजेंट सिंपल को बनाने के लिए हमें 3 अल्फाजों की ज़रूरत पड़ती है, इज़, एम और आर। इज़, एम, आर जो होते हैं इनको बेसिकली हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। ग्रामर के रूल के हिसाब से कि हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब ये किसी वर्ब के साथ आएँ, और जब ये किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ आएँ तो लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अब जैसे कि इज़ है, इसके साथ हम कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, वन नेम, दिस, दैट। तो इज़ हमेशा इनके साथ इस्तेमाल होता है, और आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। दे, यू, वी, 2 नेम्स यानी 2 नाम हो, दीज हो, दोज हो, तो जुमला बनाने के लिए आर का इस्तेमाल होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे मज़ीद शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।